हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। देखिए, आज की इस वीडियो में हम वाच्य परिवर्तन के कुछ नियम समझेंगे, क्योंकि सेंटेंस में यानी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने में या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने से पहले हमें वहाँ पर जो है कर्ता का प्रयोग किस प्रकार से होता है, क्रिया का प्रयोग किस प्रकार से होता है, इन सब बातों को जान लेना ज़रूरी है। और देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि देखिए कर्तृवाच्य, कौन सा कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, क्रिया कर्ता के अनुसार। और कर्मवाच्य में देखिए, कर्मवाच्य में कर्ता क्या होता है, देखिए कर्ता तृतीय विभक्ति में, कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। और भाववाच्य में देखिए, भाववाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में, कर्ता तृतीय विभक्ति में और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में। ये बात मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में अच्छी प्रकार से समझा दी थी। जरा ध्यान से देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार। और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार। और भाववाच्य में कर्ता में तृतीया और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। ये बात आपने अच्छी प्रकार से समझ ली थी। अब देखिए, यहाँ पर ये हम विभक्तियाँ तो हम अच्छी प्रकार से लगा देंगे, यानी कर्तृवाच्य में प्रथमा लगानी है तो हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, कर्म में द्वितीय लगानी है तो द्वितीय का प्रयोग कर लेंगे। अब रही बात क्रिया की, क्योंकि हमारे वाच्य परिवर्तन में जो है क्रिया का प्रयोग थोड़े से अलग ढंग से होता है। आगे वचन में क्या होते हैं, क्रिया का प्रयोग, जैसे हम यहाँ पर जैसे नॉर्मल हम कर्तृवाच्य में प्रयोग करते हैं, सिंपल सेंटेंस में हम प्रयोग करते हैं, जैसे पठति पठतः पठन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, धावति धावतः धावन्ति, इस प्रकार से हम क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। वाच्य परिवर्तन में हमारी क्रिया जो है वो थोड़ी सी अलग तरीके से प्रयुक्त होती है। कैसे, अब आइए इस वीडियो में मैं यही बताना चाहती हूँ आपको कि क्रिया का प्रयोग हम किस प्रकार से करें। तो देखिए, नंबर 1, सबसे पहला, देखिए सबसे पहला है हमारी नियम कि जो हमारी मूल धातु होती है, जो मूल धातु जो होती है उसके पीछे य लगा दिया जाता है। मूल धातु के पीछे क्या लगा दिया जाता है, य लगा दिया जाता है। यानी मूल धातु के बाद जो है क्या लगा दिया जाता है, य लगा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी पठ धातु है, क्या है, पठ धातु, तो पठ के बाद में क्या लगा दिया जाता है, पठ य, क्या बन जाता है ये, पठ य। जैसे गम धातु है तो क्या बन जाता है, गम्य, जैसे गम का क्या बन जाएगा, गम्य। हस का हस्य, ठीक है, लब का लभ्य, यानी मूल धातु के बाद क्या लग जाता है, य और लग जाता है। ठीक है, सबसे पहला नियम, मूल धातु के बाद क्या लग जाता है, य लग जाता है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 देखिए, इन दोनों ही प्रकार की धातुओं के रूप जो है, चाहे वो धातु हमारी परस्मैपदी हो या आत्मनेपदी हो, दोनों ही धातु के रूप जो है वो आत्मनेपदी धातु की तरह ही लगते हैं। जैसे हमारे सेवते सेवेते सेवंते चलते हैं, वैसे ही हमारी धातु जो है इस प्रकार से चलती है। देखिए जरा, पठ्यते, पठयेते और पठयन्ते, यानी दोनों ही प्रकार के आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों ही धातुओं के रूप आत्मनेपदी के ही तरीके से चलती है। जैसे सेवते सेवेते सेवंते, यानी प्रत्यय जो है वो हमारे आत्मनेपदी धातुओं के अनुसार ही लगते हैं। ते एते अंते, ते एते अंते, ये इस प्रकार से जो है यानी आत्मनेपदी धातु की तरह प्रत्यय लगते हैं, लेकिन मूल धातु के बाद य भी लग जाता है, य लग जाता है। ये सबसे पहला नियम है, य मूल धातु के बाद य लग जाता है, ये पहला नियम। दूसरा नियम, दोनों ही प्रकार की धातु आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों ही प्रकार की धातु आत्मनेपदी के तरीके से चलती है। जैसे पठ्यते, पठियेते, पठयन्ते।
गम्यते गम्यते गम्यन्ते, हस्यते हस्यते हस्यन्ते, चल्यते चल्येते चल्यन्ते। ठीक है, और भी जो है देखिए क्रिया से संबंधित जो है नियम मैं आपको बताती हूँ। नाउ थर्ड देखिए, तीसरा देखिए, जो रीकारांत धातु जो है, देखिए जो रीकारांत धातु, ये क्या कहते हैं, रीकारांत धातु जो होती है हमारी, उसमें जो अंतिम जो री होता है उसको री हो जाता है। क्या होता है, रीकारांत धातु के, रीकारांत धातुओं में री को री हो जाता है। री को क्या हो जाता है, री। रीकारांत मीन्स री है अंत में, जिसके जैसे देखिए क्री, जैसे क्री धातु है हमारी, ये है क्री धातु, क्री रीकारांत है। इसमें ये जो री है, ये यहाँ पर जो क्री का मतलब वो क्या होता है, क प्लस री, क प्लस री। यहाँ जो री जो है इसके स्थान पर क्या हो जाता है, ये री हो जाता है, यानी इस री के स्थान पर री हो जाता है। और क में जब ये री मिलेगी तो किस प्रकार से बनेगा, देखिए ये, यानी शब्द इस प्रकार से बनेगा, क्रियते। क्या बन जाएगा, क्रियते। ठीक है, क्या बन जाएगा, क्रियते। जैसे मृ, मृ से क्या बनेगा, म्रियते। नियम समझ में आया। रीकारांत धातु में री को क्या हो जाता है, री हो जाता है, जैसे क्री को क्रियते, मृ को म्रियते। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ नियम, यानी चौथा नियम है हमारा। चौथा नियम है, ये क्या कहते हैं, धातु के आरंभ में, देखिए धातु के आरंभ का, जरा ध्यान से सुने, धातु के आरंभ का यदि कोई धातु हमारी य या व से शुरू होती है, यानी य या व से शुरू होती है, धातु के आरंभ के का जो है य और वो किस में बदल जाता है, देखिए य जो है वो ई में बदल जाता है, य किस में बदलता है, ई में, और व ऊ में बदल जाता है, वह किस में बदलता है, ऊ में। धातु के आरंभ का य और वह किस में बदलता है, य ई में बदल जाता है और वह ऊ में। कैसे, जैसे हमारी वच धातु है, मान लो कौन सी धातु है, वच धातु है। कौन सी धातु, वच धातु है। तो वच धातु का यानी वह किस में बदलेगा, ऊ में, और जो है वो जो ऊ में बदलेगा तो देखिए ये च आधा है ही, और जो है धातु के बाद क्या लगता है, मूल धातु के बाद य लगता है, तो य और आत्मनेपदी की तरह चलेगा, तो क्या बन जाएगा, ये उच्यते। वच का क्या हो जाएगा, उच्यते। ई का जैसे देखिए यज धातु है, मान लो कौन सी धातु है, यज, यज धातु, तो य किस में बदलेगा, ई में, तो क्या हो जाएगा, ये इज्जते। यज का क्या हो जाएगा, इज्जते। वच धातु का उच्यते, धातु के आरंभ का य ई में और वह ऊ में बदल जाता है। जैसे वच धातु है तो वह जब ऊ में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, उच्यते, और यह जब ई में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ये इज्जते। ठीक है, अब नेक्स्ट नियम देखिए, फिफ्थ। हाँ, फिफ्थ देखिए क्या कहते हैं इसमें, यदि जो है नेक्स्ट जो है नियम है कि यदि जैसे प्रच्छ और ग्रह धातु है, जैसे ये हमारी प्रच्छ और ग्रह धातु, प्रच्छ और ग्रह धातु है, उनके र को री हो जाता है। इनमें जो र जो है, ये जो इनके र जो है वो किस में बदल जाता है, री में बदल जाता है। प्रच्छ और ग्रह इन दो धातुओं के र का यानी री हो जाता है, यानी इन दोनों के धातुओं का र जो है वो री में बदल जाता है। कैसे, जो प्रच्छ धातु से जो शब्द बनेगा तो क्या बन जाएगा, देखिए प्रच्छ का हो जाएगा पृच्छ्यते, क्या हो जाएगा, प्रच्छ का पृच्छ्यते, और ग्रह का क्या हो जाएगा, गृह्यते। प्रच्छ और ग्रह धातु के का र जो है, प्रच्छ और ग्रह धातु का र री में बदल जाएगा। ये प के नीचे जो र लगा है और ग के नीचे जो र लगा है, ये र री में बदल जाएगा, और री में बदलेगा तो प्रच्छ का क्या हो जाएगा, पृच्छ्यते, और ग्रह का क्या हो जाएगा, गृह्यते। देखिए ग्रह प्रच्छ हो गया, य लगाना ये मूल धातु के बाद, और ये ते, इसमें भी ऐसे ही ग र री में बदल गया, ह और य ते, क्या बन गया, गृह्यते। नाउ नेक्स्ट नियम, नियम नंबर 6 देखिए, ये री का जो है र जब री में बदल गया उसके बाद देखिए नेक्स्ट नियम है हमारा, धातु के अंतिम ई और ऊ का,
जैसे धातु का के अंत में ई और ऊ है, धातु के अंत में क्या है, छोटी ई या ऊ है, तो ये दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, ये बड़े बन जाते हैं। यानी जब जो है धातु के अंत में ई, छोटी ई या छोटा ऊ होता है तो वो दीर्घ हो जाते हैं। जैसे ची धातु है, क्या है, ची धातु। ची धातु का क्या हो जाता है, जैसे चीयते, क्या हो जाता है, चीयते। जी है, मान लो धातु क्या है, जी है, तो किस में बदल जाएगा, ये जियते। क्या हो जाएगा, जियते। ची धातु का क्या हो जाएगा, चियते, जी का जियते। ठीक है। अच्छा, वैसे ही जैसे मान लो उकारांत है, जैसे कोई धातु, तो उसका क्या हो जाएगा, दू धातु है तो क्या हो जाएगा, दूयते। जैसे ये दू है तो क्या हो जाएगा, उसकी जगह दूयते, बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी। यानी धातु के अंत में यदि ई या ऊ है तो उसका दीर्घ हो जाएगा। जैसे छोटी ची है तो ये कैसे चलेगा, ची धातु चीयते, पी धातु है तो पीयते, जी है तो जियते, दू है तो दूयते। ठीक है। नेक्स्ट नियम देखिए। ये यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। देखिए जरा ध्यान से, मूल धातु के बाद य लग जाता है, जैसे पट धातु के बाद य लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, पठ्य, पठ्य। यहाँ तक पठ्य हो गया, गम्य हो गया। अब दूसरा नियम कहता है कि सभी प्रकार की धातु, यानी दोनों ही प्रकार के आत्मनेपदी और परस्मैपदी, दोनों ही धातु आत्मनेपदी धातु की तरह ही चलती है, यानी यते यते यंते से ही चलती है। पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, गम्यते हालांकि पट धातु क्या है, परस्मैपदी धातु है, लेकिन ये वो सेव धातु की तरह ही चलेगी। जैसे सेवते सेवेते सेवन्ते, वैसे ही पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते। ठीक है। तीसरा नियम क्या है, रिकारांत जो धातु होती है उसमें उसका री जो है वो छोटी री में बदल जाता है, जैसे क्रिका क्रियते, मृका म्रियते। फोर्थ नियम क्या है, धातु के आरंभ का य ई में और व ऊ में बदल जाता है, जैसे वच का क्या हो जाता है, उच्यते, यज का इज्जते। प्रच और ग्रह, इन दोनों धातुओं का र जो है वो री में बदल जाता है, किस प्रकार से, जैसे पृच्छते गृह्यते, इस प्रकार से चलते हैं। और नेक्स्ट है ई और ऊ, वो दीर्घ हो जाते हैं, यानी धातु के अंत का छोटा ई और छोटा ऊ दीर्घ में बदल जाते हैं, यानी छोटी ई की जगह बड़ी ई हो जाती है और छोटे ऊ की जगह बड़ा ऊ। जैसे ची है तो यहाँ पर च प्लस छोटी ई है तो वो बड़ी ई में बदल जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ये चीयते, जी का जियते, दू का दूयते। ठीक है। अब नियम नंबर 7 देखिए। देखिए नियम नंबर 7, यदि जो है आकारांत धातु है, आकारांत धातु जिसके अंत में आ है, ठीक है, तो आ का आकारांत धातु के का आ जो है वो बड़ी ई में बदल जाता है। जैसे दा धातु है, क्या है, दा धातु, तो दा धातु कैसे चलेगी, देखिए दीयते, 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 दीयन्ते, दीयते, दीयते, दीयन्ते। जैसे मान लो पा धातु है, कौन सी धातु है, पा धातु, तो कैसे चलेगी पा धातु, पीयते, पीयते, पीयन्ते, ऐसे चलेगी। यानी आकारांत धातु जो है उसका आ जो है वो बड़ी ई में बदल जाता है, जैसे दा का दीयते दीयते दीयन्ते, पा का पीयते पीयते पीयन्ते। ठीक है। जैसे हा का हियते हियते हियन्ते, विधा का विधीयते विधीयते विधीयन्ते, मा का मीयते मीयते मीयन्ते। ठीक है। इस प्रकार से आकारांत धातु का आ जो है वो बड़ी ई में बदल जाता है। अब नियम नंबर 8, नियम नंबर 8, इसमें कहते हैं कि यदि जो है अनुस्वार होता है, उपधा का अनुस्वार जो है, अनुस्वार या उस अनुस्वार के स्थान पर बना हुआ पंचम वर्ण जो होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे बंद धातु है, क्या है, बंद धातु। ठीक है। बंद का क्या बन जाएगा, बध्यते, यानी इस न का लोप हो गया, न का क्या हो गया, लोप। बध्यते बध्येते बध्यन्ते, जैसे रंज है, क्या है, रंज। अब इस य का लोप हो जाएगा और किस प्रकार से बनेगा, शब्द बनेगा रज्यते, क्या बनेगा, रज्यते रज्येते रज्यन्ते। ठीक है। जैसे मंथ धातु है, मंथ मीन्स मथना, उसका क्या हो जाएगा, मथ्यते मथ्येते मथ्यन्ते, मथ्यते मथ्यते मथ्यन्ते, यानी इस न का लोप हो गया, रंज में य का लोप हो गया, बंद में न का लोप हो गया। ठीक है। अब नियम नंबर 9,
नियम नंबर 9। अब 9 में देखिए धातु के अंतिम री का, जो अंतिम धातु के अंत में मान लो री है, ठीक है, उस री का इर हो जाता है। री का क्या हो जाता है? ईर, यानी बड़ी ई और र, ईर हो जाता है। कैसे? जैसे देखिए, और ये री भी बड़ी वाली री, यदि जो ये बड़ी वाली री है तो इसको क्या हो जाता है? ईर हो जाता है। धातु के अंत में यदि बड़ी री है तो उसको क्या हो जाता है? ईर हो जाता है। जैसे देखिए वी प्लस द्री, वी प्लस द्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विदीर्यते। क्या बन जाएगा इससे? शब्द क्या बनेगा? विदीर्यते। ये विदीर्यते क्या बन जाएगा? विदीर्यते। ये देखिए एक बार ध्यान से वापस से लिख देती हूँ मैं, विदीर्यते। क्या बन जाएगा? ये विदीर्यते। ठीक है। उसी प्रकार से जैसे उद प्लस त्री, उद प्लस त्री, ये डबल यानी बड़ी वाली री, उद प्लस त्री, तो क्या बन जाएगा? ये उत्तीर्यते, उत्तीर्यते, यानी ईर, बड़ी ई, ये क्या हो गया? बड़ी ई, री, बड़ी ई और र, क्या बन गया? ये ईर, यानी उत्तीर्यते, उत्तीर्यते, उत्तीर्येते, उत्तीर्यन्ते। वैसे ही श्री का सीर्यते, सीर्येते, सीर्यन्ते। ठीक है। अब देखिए नियम नंबर 10, नियम नंबर 10 देखिए, दीर्घ ई यानी जो बड़ी ई है या बड़ा ऊ है, जिस धातु के अंत में बड़ी ई या बड़ा ऊ है, ठीक है, तो बड़ी ई या बड़ा ऊ अंत वाली तथा सामान्य हलंत धातुओं से सीधा य जोड़ करके आत्मनेपदी रूप में बदल जाता है। जैसे नी धातु है, कौन सी धातु है? जैसे नी धातु है। ठीक है, तो नी धातु क्या है? न प्लस बड़ी ई, न प्लस बड़ी ई, तो बड़ी ईकारांत हो गई, या जो है कोई बड़ा उकारांत, कोई बड़ी उकारांत धातु है तो उसमें सीधा य जोड़ करके ते लग जाता है। नी धातु कैसे चलेगी? बस केवल नीयते, नीयेते, नीयन्ते, नीयन्ते, नीयते, नीयेते, नीयन्ते। ठीक है। जैसे भू धातु है, कौन सी धातु है? भू धातु है, तो कैसे चलेगी? भूयते, भूयेते, भूयन्ते, भूयते, भूयते, भूयन्ते। ठीक है। अच्छा, ये हो गए हमारे नी और भू धातु। जैसे क्रीड है तो क्रीड्यते, क्रीड्यते, क्रीड्यन्ते। पच धातु है जैसे हलंत वाली, जैसे जिसके लास्ट में हलंत है, पच्यते, पच्येते, पच्यन्ते। ठीक है। अच्छा, अब जो ये तो हो गए हमारे 10 नियम। 10 नियमों के बाद अपने को क्या ध्यान रखना है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जब हम बदलते हैं तो हमारी जो धातु जो है वो उसमें 3 पुरुष और 3 वचन ही होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नियते, नियते, नियंते बताया, तो ये केवल एक यानी प्रथम पुरुष में बताए हैं, यानी धातु हमारे तीनों पुरुष और तीनों वचनों में चलती है। कैसे? जैसे देखिए पठ धातु जब हमारी चलेगी, जब हम उसमें परिवर्तित करेंगे, वाच्य परिवर्तन करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिए, पठयते, पठयेते, पठयन्ते, पठयसे, पठयेथे, पठयध्वे, पठये, पठयावहे, पठयामहे। पठयते, पठयेते, पठयन्ते, क्योंकि हमारे जो है क्रिया कर्म के अनुसार लगती है। वाच्य परिवर्तन होता है जब कर्म वाच्य में, तो कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, और कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार। तो जब कर्म वाच्य में परिवर्तित होती है तो कर्म जो है वो प्रथम पुरुष का एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। मध्यम पुरुष का एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन या बहुवचन हो सकता है। तो देखिए वाच्य परिवर्तन में हमारी क्रिया जो है वो तीनों पुरुष और तीनों वचनों में चलती है। कैसे? पठयते, पठयेते, पठयन्ते, पठयसे, पठयेथे, पठयध्वे, पठये, पठयावहे, पठयामहे। ठीक है। इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन में क्रिया का रूप बनाते समय यानी क्रिया का प्रयोग करते समय हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ नियम नंबर 7 था हमारा, आ और बड़ी ई जो है, आ जो है वो किस में बदल जाता है? बड़ी ई में,
यानी जैसे दा धातु का दीयते दीयते दीयन्ते हो जाता है, पा धातु का पियते पियते पियन्ते। 8 में जैसे यानी बीच वाला जो न या पंचम वर्ण होता है उसका लोप हो जाता है, जैसे बंध धातु का बध्यते बध्यते बध्यन्ते, रंज का रज्यते, मंथ का मथ्यते। नेक्स्ट था हमारा री यानी बड़ी वाली री हो तो ईर में बदल जाती है, जैसे वी प्लस द्री तो क्या हो जाएगा विदीर्यते, उद प्लस त्री तो उत्तीर्यते, ठीक है। और 10 था यानी बड़ी ई और बड़ा ऊ हो अंत में तो क्या हो जाता है, वो सीधा य लगाओ और ते हो जाता है, जैसे नी धातु का नियते नियते नियंते, भू धातु का भूयते भूयते भूयन्ते, ठीक है। क्योंकि जब हम वाच्य परिवर्तन के उदाहरण बताएंगे तो उनमें धातु कुछ इस प्रकार से, जैसे नी धातु है तो वो नियते नियते नियंते हो गई, ठीक है। तो वो सारे कन्फ्यूजन जो है वो हम यहीं पर क्लियर कर लेंगे कि यहाँ पर पट धातु ऐसे क्यों चली, जो क्योंकि ये नियम है, इन नियमों के अनुसार ही हमारी धातुओं का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं कुछ धातु जो है बता देती हूँ आपको कि किस प्रकार से हमारी धातु चलती है। जैसे पट धातु मैंने बता दिया आपको, पठ्यते पठियते पठ्यन्ते, ठीक है। वैसे ही गम धातु गम्यते गम्यते गम्यन्ते, बुद्ध धातु बुध्यते बुध्यते बुध्यन्ते, ठीक है। क्री धातु क्रियते क्रियते क्रियन्ते, लब धातु लभ्यते लभ्यते लभ्यन्ते, दा धातु दीयते दीयते दीयन्ते, पा धातु पीयते पीयेते पीयन्ते, गा धातु गीयते गीयते गीयन्ते, नी धातु नी मीन्स ले जाना, नियते नियते नियन्ते, श्रु सुनना, श्रूयते श्रूयेते श्रूयन्ते, स्मृ स्मरण करना याद करना किसी को तो कैसे चलेगी, स्मर्यते स्मर्येते स्मर्यन्ते, भू धातु भूयते भूयेते भूयन्ते, स्था धातु स्थीयते स्थीयेते स्थीयन्ते, आस धातु आस्यते आस्येते आस्यन्ते, हस धातु हस्यते हस्येते हस्यन्ते, सिंह धातु सय्यते सय्येते सय्यन्ते, ठीक है। और भी जैसे कथ धातु कैसे चलेगी, कथ्यते कथ्येते कथ्यन्ते, ग्रह धातु गृह्यते गृह्यते गृह्यन्ते, जन धातु जन्यते जन्यते जन्यन्ते। और इसके अलावा धातु जो है जब हम प्रयोग करेंगे, जब मैं वाच्य परिवर्तन के उदाहरण आपको बताऊंगी उसके माध्यम से आप अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।